अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग एक और सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल होती है ये। इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर लेबलिंग के साथ और इसकी डिटेल फंक्शंस के साथ देखेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना जिसकी वजह से आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किसने डिस्कवर करी थी? माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड अल्टमैन इन 1890। माइटोकॉन्ड्रिया को रिचर्ड अल्टमैन ने डिस्कवर किया था। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल होती है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल होती है, मींस ये सेल का एक पार्ट है, ठीक है। सेल की एक ऑर्गन होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल की एक ऑर्गन होती है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ये पावर हाउस ऑफ द सेल होती है। सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है, पावर प्रोवाइड करती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियन। अगर हम इसे सिंगुलर फॉर्म में बोलेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियन, और अगर हम इसे प्लूरल में बोलेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेल के अंदर एक या एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकती हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, सबसे पहले हम इसकी लेबलिंग देखेंगे। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये होती है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होती है आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो ऑब्वियसली इसकी टू मेम्ब्रेन्स होंगी। ये वाली जो है ये है आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर वाली है ये होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसकी वजह से इसकी दो ऑर्गन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो अंदर इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसका जो स्पेस है ये होता है इनर स्पेस, ठीक है। इनर चैम्बर भी कह सकते हैं या फिर ये इनर स्पेस होता है, ठीक है। अंदर वाला चैम्बर है ये, ठीक है। तो ये इनर चैम्बर, और ये जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है ये तो इनर चैम्बर है, लेकिन इस इनर चैम्बर में प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स। क्या प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर एक जेल लाइक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस फिल्ड होता है, इसके बारे में हम अभी देखेंगे, ठीक है। ये होता है मैट्रिक्स, और ये जो है ये होते हैं क्रिस्टे। ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह होते हैं, फोल्डेड होते हैं ये इन अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। याद रखिएगा क्रिस्टे, इसको मार्क कर लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रेजेंट है ये है F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स, और ये जो F1 पार्टिकल्स हैं ये ATP के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका खुद का DNA होता है, इसके खुद के राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से ये अपना खुद का प्रोटीन बना पाता है। तो ये जो है ये इसके राइबोसोम्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर उसके खुद के राइबोसोम्स, उसका खुद का DNA प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है ये इसका DNA है। DNA की फुल फॉर्म होती है डाइऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो इनर चैम्बर है और ये इनर मेम्ब्रेन है, अब ये आउटर मेम्ब्रेन है। उसी तरह से ये वाला जो चैम्बर है ये होता है आउटर चैम्बर, ठीक है। एक बार सारा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। एक बार सारा रिकॉल कर लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का DNA है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाला आउटर चैम्बर, एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन, इनर चैम्बर। इसके अंदर फिल्ड है मैट्रिक्स, जो कि एक जेल लाइक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं क्रिस्टे, और ये F1 पार्टिकल है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, इसे याद रखिएगा आप लोग। अब हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल देखेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, सेल को पावर, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? इसका सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन और प्लूरल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया? प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में दोनों में ही प्रेजेंट होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, ओके। इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में। ये देखिए, ये जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसे बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है, क्रिस्टे। ये क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। अगर यही क्रिस्टे को हम फ्लैट फॉर्म में रखें तो ये ज़्यादा एरिया कवर करेगी, ठीक है। अगर हम इसे फोल्ड करके रखेंगे तो ये उतना ही क्रिस्टे छोटे से एरिया में आ जाएगा, मीन्स सरफेस एरिया उसका उतना ही रहेगा, मीन्स ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। किसी भी चीज़ को अगर हम फोल्ड कर देते हैं और उसे छोटे से एरिया में शिफ्ट कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया उतना ही रहता है, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया जो है इंक्रीज़ हो जा रहा है, ठीक है। तो इसे हमने यहाँ पे फोल्ड करके रखा हुआ है क्रिस्टे, ठीक है। क्रिस्टे जो हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में प्रेजेंट होते हैं और इसकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ऑब्वियसली जब हम किसी भी चीज़ को फोल्ड फॉर्म में रखेंगे तो ये छोटा सा एरिया कवर करेंगे और बहुत सारी आ जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, परमिएबल टू ऑक्सीजन एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स ओनली। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीजन और एटीपी मॉलिक्यूल्स के लिए ही परमिएबल होता है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन के लिए परमिएबल है जिसकी वजह से ये सेलुलर रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल होता है ये, ठीक है, जिसकी वजह से ये एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है। क्लियर हो गया। केमिकल रिएक्शंस, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो आता है वो इनर चैम्बर होता है, ये इनर चैम्बर है, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं इनर चैम्बर में। माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं जिसकी वजह से ये अपना खुद का प्रोटीन बना पाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के उसका खुद का डीएनए होता है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स, ठीक है। इसकी वजह से ये अपना खुद का प्रोटीन बनाता है और इसीलिए इसे स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स भी कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा, ये पूरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। अब ये जो इनर चैम्बर है यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ये मैट्रिक्स क्या होता है, ये जेल लाइक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है, ये जेल लाइक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है, हाँ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट है। इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, हाँ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, अभी हमें नहीं दिख रहे हैं पर यस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, जो चीज़ें सेल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ जाते हैं जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को भी तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसकी ज़रूरत के लिए भी उसके लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अंदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होती हैं और ये जो एंजाइम्स हैं ये एटीपी मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स और भी कई चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो उसके लिए एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करती हैं, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम यहाँ पे F1 पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे और फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। F1 पार्टिकल, F1 हम इसे इसलिए बोलते हैं, इसका मतलब होता है फ्रैक्शन 1, F1 मीन्स फ्रैक्शन 1। अब ये जो F1 पार्टिकल्स हैं यही होते हैं जो कि एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, F1 पार्टिकल्स ही होते हैं जो कि एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। F1 पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं F1 पार्टिकल्स। यहाँ देखें आप, माइटोकॉन्ड्रिया की ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये क्या प्रेजेंट है, ये F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, राइट। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टे पर। क्रिस्टे क्या होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, वहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इनको ऑक्सीसोम्स भी कहा जाता है, इन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। F1 पार्टिकल्स को ऑक्सीसोम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है और ये एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शंस होते हैं,
ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर सेल एक्टिविटी। सेल की एक्टिविटी के लिए, सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है माइटोकॉन्ड्रिया। और जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। ठीक है, एंड द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज़ एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अब जो सेल एक्टिविटी है उसमें क्या क्या आते हैं, बहुत सारे सेलुलर रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें हेल्प करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। ऑक्सीडेशन भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑक्सीडेशन का बेसिक मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसे आप याद रखिएगा, इसे आप हायर क्लासेस में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, लेकिन अभी ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन के लिए परमेबल होती है इसकी मेम्ब्रेन, तो ऑक्सीडेशन होता है। और ये सेलुलर रेस्पायरेशन में भी हेल्प करती है। दे आर द एक्चुअल रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द सेल। ये रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स भी हैं, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, सेलुलर रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। थैंक यू।